हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपसे पीछे जो हमने वीडियो बनाए, जितने भी बनाए, उनको थोड़ा एक कंसोलिडेट सम अप करते हैं कि अभी तक हमारी एक्टिविटी क्या रही और आगे हमारा क्या प्रोग्राम है। जैसा कि हमारी वेबसाइट पे हमने क्लियर कर रखा है कि हम बेसिकली स्किल डेवलपमेंट में हैं, एकेडमिक्स में नहीं है। स्किल डेवलपमेंट में एक्चुअल हुनर पैदा करना चाहते हैं आप लोगों के हाथों में। हुनर हाथों में होते हैं। हुनर किसी कागज़ में नहीं होता है, किसी फाइल में, किसी किताब में नहीं होता है। हुनर एक्चुअल अपने हाथों से काम करने में होता है। हमारे 4 कोर्सेज हैं, बेसिक्स और एडवांस्ड। बेसिक्स में हम पूरा जो ज्ञान है किसी भी चीज़ का, उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। हमारे 4 कोर्सेज जैसे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, फिर रोबोटिक्स, फिर मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन। ये चारों कोर्सेज की फंडामेंटल जो 80%, ऑलमोस्ट 70-80% जो कॉमन बेस है इसकी, वो है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। इसलिए हमारा फोकस ज़्यादा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी पर रहेगा पहले इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि चारों कोर्सेज में उसी बात पर निर्भर करेगा कि जितने आपके इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, आप जितना बिजली का ज्ञान और उसकी मैनिपुलेशन की, बिजली कैसे काम करती है, क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है, उसकी उनसे किस तरह वो काम करते हैं, वो डिवाइसेस जो उसके हम बनाते हैं वो किस तरह फिर काम करते हैं, ये सब डिपेंड करेगा कि आपकी इस फंडामेंटल जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो फंडामेंटल साइंस है, उसमें कितना आपका होल्ड है। वो होल्ड लाने के लिए और वो फंडामेंटल्स अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हमारा ज़्यादा फोकस अभी तक इन वीडियोस में इस बात पर रहा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की साइंस समझें। साइंस ये बनती कैसे है, फिर इसमें ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमारी ज़्यादा कोशिश रही आज तक कि आप एटम्स समझे, मटेरियल्स समझे, मटेरियल्स क्या होते हैं, और इंसुलेटर्स जिनमें बिजली नहीं चलती है, कंडक्टर्स जिनमें बिजली चलती है, फिर सेमीकंडक्टर्स जिनमें बिजली चल सकती है अंडर सर्टेन कंडीशंस, अदरवाइज दे आर परफेक्ट इंसुलेटर्स। उनमें बिजली नहीं चलती है बट अंडर सर्टेन कंडीशंस हम उनमें, और जो इलेक्ट्रॉनिक साइंस है फंडामेंटली बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर्स है। वो जर्मेनियम की बात हो या सिलिकॉन की बात हो, ये सारा इसी विज्ञान पर आधारित है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर। इसको कहते ही हैं सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। अब इन सब पर हम जल्दी आना चाहते हैं, प्रैक्टिकल कोर्सेज पर आना चाहते हैं, प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फंडामेंटल बिजली होती क्या है, वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, बाकी चीज़ें जो हैं, इन सब पर हमारा फोकस रहा अभी तक। आगे भी हम थोड़ा अभी साइंस क्लियर करते रहेंगे, लेकिन अब हमारी कोशिश आते आते बड़ी इंक्रीजिंगली विद ईच पासिंग डे प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी की तरफ आएगी। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल जनरेशन कैसी होती है, मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर्स कैसे घुमाए जाते हैं, वहाँ से फिर बाहर कैसे बिजली ली जाती है, बिजली के पैरामीटर्स कैसे बनते हैं, कैसे एक पर्टिकुलर वोल्टेज की बिजली बनती है, सिंगल फेज क्या होता है, 3 फेज क्या होता है, और जो पैरामीटर्स इसमें आते हैं, वेव मैकेनिक्स जिसको हम कहते हैं। जैसे बिजली जो एसी हमारी है, इसको हम साइनोसाइडल वेव कहते हैं, साइन वेव। साइन वेव जिस तरह पानी की एक लहर चलती है जिसमें एक क्रस्ट बनता है और फिर एक ट्रफ बनता है और फिर वो चलती है, उसमें कई सारे पैरामीटर्स आते हैं इन क्रस्ट्स की,
जो ऊपर वेव उठ गई, फिर नीचे चली गई, एक क्रस्ट बना, एक ट्रफ बना, उसमें वेव लेंथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी वेव्स चलती है, और उसके बाद एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड माने जो एक वेव बन गई वो कितनी ऊंचाई तक गई, उसकी कितना एम्पलीट्यूड रहा, कितनी ऊंचे गई, कितना बड़ी हो गई वो वेव। जो जितनी बड़ी होती जाती उसका उतना एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है। ये एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, these are very important parameters to be understood। ये हम इनका साइंस आपको पूरी तरह जल्दी दिखाएंगे। अभी पिछले वीडियो में मैंने वाटर एनालॉजी के थ्रू, पानी की टंकी की मदद से आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि बिजली के फंडामेंटल 4 कॉन्सेप्ट्स जो हैं, चार्ज जो एक आयनाइजेशन की वजह से हो जाता है, जब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसमें एक पॉजिटिव आयन बन जाता है वो एटम, फिर अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो वो एक नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाता है। ये चार्ज जो होता है बिजली में, हमारे एसी में या डीसी में, ये चार्ज जॉर्ज कूलम के सी कॉन्स जो इसका डिनोशन करता है, उसके नाम से, कूलम के नाम से सी चार्ज को डिनोट करता है। उसके बाद हमने वोल्टेज की बात की थी कि वोल्टेज क्या होती है। अब इस पानी की टंकी में एनालॉजी में हमने ये कहा था कि पानी का आप जो है, पानी इटसेल्फ, वाटर इटसेल्फ इन टंकी, इट्स, यू कैन थिंक ऑफ इट एज चार्ज। इसको आप एक चार्ज मानकर समझ सकते हैं, ये चार्ज है। फिर ये दबाव कितना है इस पानी का, जितना ज़्यादा इसमें पानी बढ़ता जाएगा उतना इसमें दबाव बनता जाएगा। जितना ज़्यादा चार्ज कहीं पर जमा होता जाएगा, फ्लो करेगा, उतना ज़्यादा उसका दबाव होगा। इस दबाव को हम वोल्टेज कहते हैं इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में। और फिर जब अगर हमने इसको वेल्व को आगे खोल दिया, पानी बहने लगा, तो इस फ्लो को हम करंट कहते हैं। और अगर हमने उस पाइप में जिसमें ये पानी चल रहा है, अगर हमने उसको कहीं नैरो कर दिया, उसका डायमीटर, उसमें एक रुकावट पैदा की, तो उसको हमने रेजिस्टेंस का, वोल्टेज का जो अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम से हमने वी सिंबल दिया, करंट का एम्पेयर के नाम से, और रेजिस्टेंस का ओम के नाम से, ओम्स, जो एक ग्रीक सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर ओम से। अब इसमें कुछ फंडामेंटल लॉ बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो कानून बनते हैं इस बिजली के, जो इन्हीं साइंस जो लोग हुए, इंजीनियर्स हुए, उन्होंने हमको दिए, जिनके नाम से हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स आ गए। इसमें 2 बड़े अहम लॉज हैं। एक को हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम ने हमको जो इक्वेशन दी, इक्वेशन आप समझते हैं कि एक बैलेंस करने की हमारे पास एक सुविधा है, मैथमेटिकल सुविधा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर जब बनता है तो हम इक्वेशन कहते हैं। हमको ओम ने एक इक्वेशन दी, V इज इक्वल टू आई आर। आई का यहाँ पर ए के बदले हमने आई को यहाँ लगाते हैं। जनरली मैथमेटिक्स में जब हम एम्पेयर तो हम कहते हैं ए, लेकिन उसकी मैथमेटिकल जनरल रिप्रेजेंटेशन हम आई से करते हैं करंट की। तो वोल्टेज बराबर होती है करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, जितना हमने रुकावट पैदा की किसी सर्किट में। V इज इक्वल टू आई आर। अब इस चीज को समझने के लिए एक थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिखाते हैं हम। एक LED लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड भी एक सेमीकंडक्टर होता है। ये डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ये हम आपको समझाएंगे।
लेकिन यहाँ पर अभी हम ओम्स लॉ की बात करने के लिए एक एलईडी लाइट इमिटिंग जो लाइट देता है, एक ऐसा डायोड हमारे पास है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस जो लाइट इमिट करता है, जिसको हम एलईडी कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। आजकल आपने काफ़ी कॉमन नाम है, एलईडी बल्ब्स हैं, एलईडी टेलीविजन है, एलईडी की बहुत सारी बात हो रही है आजकल। तो ये एक डायोड होता है, डायोड। डायोड माने डाई मीन्स टू एंड ओड मीन्स इलेक्ट्रोड्स। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक ट्रायोड भी फिर होता है जिसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, 3 टांगों वाला डिवाइस होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, बेस इमिटर कलेक्टर, उसका वो आपको समझाएंगे हम। लेकिन डायोड के लिए अभी आप ये मान लीजिए कि डायोड में एक डीसी वोल्टेज से ये डिवाइस चलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जनरली सारी डीसी से चलती है, बहुत कम वोल्टेज इस पर चलती है। कोई भी कंप्यूटर अगर आपके पास आप देखें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बन के आता है, टेलीविज़न हो, कोई भी हो, फंडामेंटली बहुत कम वोल्टेज इस पर वो चलती है, डीसी पर। ये डायोड भी हमारे पास एलईडी जो है ये भी डीसी से चलता है, डायरेक्ट करंट से, और बहुत कम वोल्टेज पर चलता है, बहुत ही कम करंट भी लेता है। अब हमारे पास एक बैटरी है 6 वोल्ट की, इसमें लेकिन करंट बहुत ज़्यादा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि एम्पेयर आवर्स एक बैटरी का दिखाता है कैपेसिटी। तो ये 5 एम्पेयर से 1 घंटे तक दे सकती है हमें ये बैटरी। तो करंट इसमें काफ़ी हाई है, एम्पेयर्स माने 1000 मिली एम्पेयर का 1 एम्पेयर बनता है। 1000 मिली एम्पेयर्स मीन्स 1 एम्पेयर ऑफ करंट। जबकि ये एलईडी मुश्किल से 18 मिली एम्पेयर पर चलता है, 20 मिली एम्पेयर पे। बहुत ही ज़्यादा कम करंट पर यह डिवाइस फंक्शन करता है। अगर हम इसको इस बैटरी के साथ डायरेक्टली, ये डीसी वोल्टेज 6 वोल्ट तो ठीक है, 6 वोल्ट पर ये काम करेगा, लेकिन अगर हम इसको 6 वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट दे दें तो ये फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि इसकी करंट कैपेसिटी बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। अब इसी डीसी से हमको ये चलाना है, तो हमें वो रिकॉर्ड पैदा करनी पड़ेगी जो हमने यहाँ इस फ्लो में कहा था कि इस फ्लो में हम इसको, इधर तो पानी की बात कर रहे थे हम, इसलिए हमने पाइप का डायमीटर कम कर दिया, नैरो कर दिया, उसमें अपने आप एक रुकावट आ गई। लेकिन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये रुकावट जिस डिवाइस से हम पैदा करते हैं उसको हम रेजिस्टर कहते हैं। ये एक रेजिस्टर है। अब ये रेजिस्टर्स भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा ज्ञान है जो हम आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं। इनके बारे में सब कुछ सिखाएंगे। ये रेजिस्टर्स क्या चीज़ होते हैं, किस तरह बनते हैं, इनको कैसे पहचाना जाता है, इनकी वैल्यू आइडेंटिफिकेशन, जो कलर कोड्स इनके होते हैं वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए कि एक डीसी सर्किट में फ्लो कम करने के लिए, करंट को रोकने के लिए हमारे पास जो लॉज हैं, ओम्स लॉ, हम इस लॉ की मदद से ये समझ सकते हैं कि अगर वोल्टेज 6 है, करंट 18 मिली एम्पेयर है या 20 मिली एम्पेयर है, तो किस वैल्यू का रेजिस्टर हमें चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फंक्शन कर सके विदाउट एनी डैमेज टू इट, जले बगैर, डैमेज के बगैर ये काम कर सके। इसके लिए हम एक रेजिस्टर एम्प्लॉय करते हैं। रेजिस्टर जो रुकावट पैदा करता है इस फ्लो ऑफ करंट में, अगर हम इसको डायरेक्टली इसके साथ जोड़ देते तो ये फ्यूज़ हो जाता। लेकिन चूँकि हमने इसमें एक रेजिस्टेंस डाल रखी है
करंट का रश जो है, जो बैटरी में नेचुरल अवेलेबल है, वो इसको रोकेगा और ये बड़े आराम से फंक्शन करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ लगाया और ये एलईडी फंक्शन कर रहा है। ये देखिए, ये एक रेड एलईडी है जो बहुत अच्छी तरीके से अब रोशनी दे रहा है हमें। क्यों? क्योंकि हमने जो डीसी वोल्टेज हमारे पास थी, जो ज़्यादा करंट दे सकती थी, उस करंट के फ्लो को हमने एक रजिस्टर की मदद से रोक लिया। इस तरह हम आपका इसको पूरी तरह अच्छी तरह समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाएंगे आपको कि ये जो V = IR हमारे पास ओम्स लॉ है, ये किस तरह फंक्शन करता है, ये किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं, ये भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। अभी आप ओम्स लॉ V = IR ये आप अच्छी तरह याद रखें। वोल्टेज हमेशा बराबर होती है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर। और फिर दूसरा लॉ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लॉ है, किरचॉफ्स लॉ, जो एक सर्किट थ्योरी में अप्लाई होता है, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अभी का वीडियो हमें आशा है कि ये आपको आपके फ़ायदे की काफ़ी साबित हो जाएगी। आपके फ़ायदे के लिए आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, हमारे इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।